Hello friends, welcome you all to the official YouTube channel for all your CAT preparations, that is CAT by LPT. मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डाउट्स लेके आते हैं। उसमें से एक बेसिक डाउट जो मैंने हमेशा सुना है, दैट इज टीयर 1 कॉलेज, टीयर 2 कॉलेज, टीयर 3 कॉलेज एंड ऐसे बहुत सारे टीयर्स उन्होंने बना रखे होते हैं। तो अब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या टीयर 2 कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ टीयर 1 कॉलेज ज्वाइन करेंगे तब ही बहुत अच्छा होगा एंड टीयर 2 कॉलेजेस आर नॉट वर्थ इट। हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है टीयर 2 में जो नॉट वर्थ इट भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो टीयर 2 में वर्थ इट है। तो क्या टीयर 2 कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दैट इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन एंड अ वेरी ऑब्वियस डाउट सबके दिमाग में जो आता है। अच्छा, टीयर 2 कॉलेज मिल रहा है तो सर क्या ड्रॉप कर लूं क्या पता अगले साल टीयर 1 मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है अगले साल फिर कॉलेज ही ना मिले। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें अलग अलग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, इस टीयर 2 कॉलेज वर्थ इट? क्या आपको टीयर 2 कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? और अगर जाना चाहिए तो कौन से कॉलेज में जाना चाहिए? कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो टीयर 2 कॉलेजेस की रेंज में आते हैं? कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हमको इग्नोर करना है? अच्छा, कॉलेज को ऑप्ट करने से पहले कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसपे हमें बात करनी पड़ेगी, किसको कंसिडर करना चाहिए, किसको कंसिडर नहीं करना चाहिए? तो ये सारी की सारी बातें आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में, दैट इज अ टीयर 2 बी स्कूल वर्थ इट और नॉट? बेसिकली फॉर एमबीए एस्पिरेंट इज अ प्रैक्टिकल गाइड। सिंपल, एक बी स्कूल जो टीयर 2 की है वो क्या वर्थ इट है या नहीं? तो सबसे पहले आप आता हूं जो कि न्यू प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो कि बिगिनर्स हैं, उनको कितनी बार डाउट होता है कि सर ये टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेजेस होते क्या है। तो सबसे पहले आते हैं टीयर 2 कॉलेजेस होते क्या। व्हाट आर टीयर 2 बी स्कूल? टीयर 2 बी स्कूल्स आर द इंस्टीट्यूशंस रैंक्ड स्लाइटली बिलो द एलीट आईएम्स। कुछ एलीट आईएम्स है, उसके नीचे की तरफ आते हैं, दैट इज योर टीयर 2 कॉलेजेस। दैट है आपका आईएम एबीसी के नीचे, एक्सएलआई के नीचे, एफएमएस के नीचे। तो दूसरे वाले जो कॉलेजेस हैं ये सारे के सारे आपके टीयर 2 कॉलेजेस के लिस्ट में आएंगे। ठीक है, जैसे एमडीआई हो गया, एसआईबीएम हो गया, ये सारे के सारे आपके टीयर 2 कॉलेजेस के लिस्ट में आते हैं। मतलब आईएम और एक्सएलआई और इनके नीचे वाली जो रैंक वाले, मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो रैंक 10 से 15 के नीचे वाले जो होते हैं ना, एनआईआरएफ रैंकिंग के 10 से 15 के नीचे रैंकिंग वाले, वो सारे के सारे अराउंड अराउंड आपके टीयर 2 कॉलेजेस में आते हैं। दे ऑफर अ रिस्पेक्टेबल प्लेसमेंट्स, ग्रोइंग एलुमनाई नेटवर्क एंड स्ट्रॉन्ग फैकल्टी। ठीक है, बेसिकली टीयर 2 कॉलेजेस क्या होता है, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, वो तो अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको एक रिस्पेक्टेबल प्लेसमेंट देते हैं, अच्छा खासा प्लेसमेंट देते हैं। अब ये नहीं कहूंगा कि अगर अच्छा आपने तो 20 लाख की फीस दी 50 लाख का प्लेसमेंट देंगे, नहीं, ऐसा तो कोई आईएम भी नहीं कर सकता। रिमेंबर, प्लेसमेंट्स आर अ थिंग, बट ठीक है, लेकिन टीयर 2 कॉलेजेस इतना भी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं ला पाएंगे, ना कोई आईएम ला सकता है। तो एक रिस्पेक्टेबल प्लेसमेंट देते हैं, एक अच्छा आरओआई दे देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दे ऑफर रिस्पेक्टेबल प्लेसमेंट, ग्रोइंग एलुमनाई नेटवर्क एंड स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, अ वेरी गुड फैकल्टीज। कोई कहीं पे तो बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज भी हैं आपके पास, और रिसर्च वर्क भी बहुत अच्छा है, बट वो भी टीयर 2 कॉलेजेस में आ जाएंगे टीयर 1 में कुछ सालों में। ऑफन हैव निश एडवांटेजेस इन स्पेसिफिक डोमेन्स लाइक मार्केटिंग एंड एचआर एनालिटिक्स। मतलब कुछ कुछ कॉलेजेस का एचआर और एनालिटिक्स टीयर 2 कॉलेजेस का बहुत अच्छा है। ठीक है, वो बहुत अच्छा उसमें ग्रो कर रहे हैं, उनकी बेस्ट स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, मैंने एक पीछे एक वीडियो इसके लिए रिलेटेड बनाया है आपके लिए, जिसमें मैंने बताया था कैट के परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस, और उसके अंदर हर एक कॉलेज का स्पेशलाइजेशन भी डाला था जो वो बेस्ट ऑफर करता है। तो ऐसा उस अगर आपको इस तरीके का देखना है कि अच्छा टीयर 2 कॉलेजेस जो कॉलेजेस है उसमें अगर देखा जाए तो कि कौन कौन से कॉलेजेस का बेस्ट स्पेशलाइजेशन है, कौन अपनी स्ट्रॉन्ग हेल्ड रखता है किसी चीज में, तो वो आप वहां से कंसिडर कर सकते हो। तो टीयर 2 कॉलेजेस अपने स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस रखते हैं कुछ कुछ फील्ड्स में, लाइक मार्केटिंग, एचआर एनालिटिक्स, जैसे एमडीआई गुड़गांव हुआ, एनएमआईएमएस हुआ, आईएमटी गाजियाबाद, एसआईबीएम पुणे, तापमी एंड मणिपाल। तो ये सारे के सारे आपके क्या आते हैं, एक टीयर 2 कॉलेजेस के लिस्ट के अंदर आते हैं, एंड दीज आर क्वाइट अ गुड कॉलेजेस। अब इसके अंदर हर एक की एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसी किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, तो वो वहां पे टीयर 2 कॉलेजेस वहां पे यूजफुल रहते हैं, कुछ कुछ में बहुत अच्छे रहते हैं। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। तो टीयर 2 कॉलेजेस क्या होते हैं? टीयर 2 कॉलेजेस यानी आपके आईएम के नीचे वाले कॉलेजेस। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेजेस उसके बहुत अच्छे हैं, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल प्लेसमेंट आपको देते हैं। हाईएस्ट तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन हाँ, एक रिस्पेक्टेबल प्लेसमेंट आपको वो दे देते हैं, और उनके पास कुछ कुछ चीजों में बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन भी है। तो टीयर 2 कॉलेजेस वो ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं ना। अगर मैं टॉप 10 बी स्कूल, टीयर 2 टॉप 10 बी स्कूल की बात कर रहा हूं, मैं बात क्या कर रहा हूं, टॉप 10 बी स्कूल्स ऑफ टीयर 2 कॉलेजेस। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले जैसे एमडीआई गुड़गांव को देखिए, तो एमडीआई गुड़गांव की फीस होती है 24 लाख, एवरेज पैकेज है 27.67 लाख, दैट इज क्वाइट गुड, और 60 प्लस उसका हाईएस्ट पैकेज अब तक गया है।
NMIS मुंबई 24 से 25 की फीस लेता है, 18.79 और हाईएस्ट इज 67.80, मॉडरेट काइंड ऑफ एन आरओआई, मैं ये नहीं कहूंगा। SIBM पुणे दैट इज 23 पे 26 और 35 इज द हाईएस्ट पैकेज, सिंपल। IMT गाजियाबाद 20 पे 17 का पैकेज और 65 उसका हाईएस्ट है। इसके अंदर टीयर 2 में एक ही IIMs आता है, दैट इज योर IIM शिलोंग। टीयर 2 में आपका एक IIM आता है, दैट इज योर IIM शिलोंग, और ये 20 की फीस लेता है, 20 लाख की फीस लेता है, 20.5 का रिटर्न विद 71.3 ऑफ हाईएस्ट पैकेज। SIBM पुणे जो कि आप बेसिकली बहुत अच्छा कॉलेज है एक तरीके से देखा जाए तो 20 के साथ आपका 17.54 एंड 71.51। KG सोमैया मुंबई 20 की फीस, 13 का पैकेज आपको ये ऑफर करता है और 25 इसका हाईएस्ट है। माइका अहमदाबाद दैट इज 23 पे 20 एंड 35.27, तो काइंड ऑफ अगर कह सकते हो कि जी सुबह से भी अच्छा है, कुछ कुछ इसके कॉलेजेस उससे भी सही चल रहा है। ग्रेट लेक्स नहीं 20 पे 14.5 एंड द GIM 18 से 20 के बीच में फीस है 14.8 का। तो दीज आर द टॉप 10 बी स्कूल्स और द टीयर 2 कॉलेज। टीयर 2 कॉलेज में जो टॉप 10 बी स्कूल्स है वो ये आपकी आती है। तो मैंने पहले क्या बात करी, टीयर 2 स्कूल्स है कौन सी वो बात करी। अब टीयर 2 स्कूल क्या होती है वो बात करी, कौन कौन सी है वो बात करिए। जैसे की ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो फीस रेंजेस फ्रॉम 2 लाख FMS टू 45 लाख ISB, बिग ROI वेरिएशंस। तो इसकी जो फीस रेंज होती है वो क्या रह रही है आपकी 2 लाख से लेके 45 लाख के बीच में रहती है। मोस्ट टीयर 1 स्कूल्स ऑफर एवरेज CTC ऑफ ग्रेटर देन 25। ये बात है, टीयर 1 स्कूल्स का जो एवरेज CTC है वो हमेशा ज्यादातर कॉलेजेस का वो 25 से ऊपर ही चलता है, दैट्स व्हाई दे आर द टीयर 1 कॉलेजेस। और हम यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारों का 25 से नीचे ही चल रहा है। अगर देखा जाए तो ये एक हाईएस्ट है, 25 से ऊपर ये हाईएस्ट है, बाकी आप सबका देखिए 25 से नीचे ही चल रहा है। तो टीयर 1 और टीयर 2 में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, टीयर 1 और टीयर 2 में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि टीयर 1 कॉलेज 25 से ऊपर का CTC देंगे, लेकिन टीयर 2 कॉलेजेस आपका 25 से नीचे का CTC देंगे। JBIMS, FMS एंड SPJIMR ऑफर एक्सीलेंट ROI, ये क्या देते हैं आपके एक एक्सीलेंट ROI या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पकड़ाते हैं ये वाले कॉलेजेस। तो यू कैन गॉट इट। टीयर 1 और टीयर 2 के सबसे पहले पैकेज के ऊपर भी बात हो गई यहाँ पे कि पैकेज में क्या वेरिएशंस आता है, फीस का वेरिएशंस भी मैंने यहाँ पर फीस के वेरिएशंस में बात कर ली है आपसे। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, अगले देखते हैं। अब आते हैं व्हाई कंसिडर टीयर 2 बी स्कूल। टीयर 2 बी स्कूल को कंसिडर क्यों करना चाहिए। अगर आपके पास एक कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल यू आर गॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, एक कॉलेज में आप गए, आपको कॉलेज में आपका इंटरव्यू हो गया, दैट्स अ गुड थिंग। अब आपके दिमाग में आया अच्छा यार इसको कंसिडर करूं या नहीं करूं, तो व्हाट शुड बी द फैक्टर। तो सबसे पहले आप ROI चेक करोगे, याद रखिएगा आप सबसे पहले ROI चेक करोगे उस कॉलेज की कि उसकी ROI किस तरीके से रह रही है। तो ऑफर एवरेज सैलरी क्लोज टू और एक्सीडिंग 1.2x ऑफ देयर फीस। जो भी आपका जैसे 18 पे 18 मिलना, 18 पे आपको 36 में, 18 पे आपको 25 मिलना, ठीक है, तो 18 पे 27 मिलना, तो दैट इज अ वेरी गुड ROI। इसको क्या कहते हैं, वेरी गुड ROI कहते हैं। सब ऑफर एवरेज सैलरी क्लोज टू और एक्सीडिंग 1.2x ऑफ देयर फीस, ये 1.2x ऑफ देयर फीस देते हैं, रीजनेबल ROI इसे हम कहेंगे, दिस इज अ रीजनेबल ROI। बैकअप फॉर हायर परसेंटाइल, अगर आपके हाई परसेंटाइल जैसे फॉर एग्जांपल यू आर टारगेटिंग फॉर IIM ABC दैट इज टीयर 1 कॉलेजेस, तो ये उसके लिए एक बैकअप की तरह से भी रिएक्ट करेगा, मतलब एक्ट करेगा, दैट इज कैट ऑफ 90-95 परसेंटाइल स्कोर्स हु मिसेस दिस ABC IIM। तो अब जिसके 90 to 95 परसेंटाइलर्स आ रहे हैं तो वो सारे के सारे टीयर 2 कॉलेजेस में जा सकते हैं, और इनका भी पैकेज थोड़ा अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, अच्छा ही है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गुड इंडस्ट्री कनेक्ट। बेसिकली क्या होता है, यहाँ के जो लोग होते हैं उनका इंडस्ट्री में कनेक्ट बहुत अच्छा होता है, बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग इन इंडिया ओनली, तो मुंबई दिल्ली पुणे, तो गुड इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत अच्छा होता है, यहाँ से इंडस्ट्री के लोग आते जाते रहते हैं इन कॉलेजेस में। कैरियर शिफ्ट ऑफर जैसे मार्केटिंग से एनालिटिक्स HR एक्सेट्रा, वो एक अच्छा रहता है, आप मार्केटिंग से शिफ्ट कर सकते हो अपने कैरियर शिफ्टिंग, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहेगी इसमें। एंड फास्टर कैरियर ग्रोथ, अगर आप एम टू एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब आप ऐसा है कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन में चलना चाह रहे हो, तो दैट वुड बी अ टीयर 2 कॉलेज वुड बी वेरी गुड। टीयर 1 कॉलेजेस में होता क्या है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करी जाए तो यू लैंड अप एट स्टार्टिंग ओनली यू लैंड अप एट अ वेरी गुड पैकेज, तो फिर उसके बाद में जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो स्टॉप होती है। लेकिन टीयर 2 कॉलेजेस में आप क्या होती है, एक रीजनेबल पैकेज पे आते हो और फिर आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है और आपकी लर्निंग्स बढ़ती जाती है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलने लग जाएगी, आपके पास इंडस्ट्री कनेक्ट होंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी होगी। और अगर बात करी जाए तो बहुत सही तरीके से टीयर 2 बी स्कूल आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में भी हेल्पफुल होगी। ऐसा नहीं कि टीयर 1 कॉलेजेस बुरे, नहीं, टीयर 1 कॉलेजेस भी आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होंगे, वो एक अलग वे से होंगे और ये अलग वे से होंगे, दोनों का सेंस अलग है, दोनों का चीज़ें अलग अलग है। मूविंग टूवर्ड्स व्हेन इट इज वर्थ इट, तो कब वर्थ इट होता है ये सारे के सारे,
तो वो ये फैक्टर्स है बेसिकली जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए एक टीयर 2 बी स्कूल को, कि ये फैक्टर्स है। तो कब करना चाहिए? यू आर क्लियरली डिफाइन योर कैरियर गोल्स एंड नो योर डोमेन इंटरेस्ट। आपको पता है कि आपको तो एमबीए करना ही करना है, अब आपके पास अगला साल नहीं है तो करना है, तो टीयर 2 बी स्कूल अगर आपके इस केस में आते हैं तो टीयर 2 बी स्कूल इज रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए, वो आपको एक अच्छी ग्रोथ दे देंगे। द बी स्कूल शोज कंसिस्टेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड ओवर 3+ ईयर्स। कैसे कैसे? जो भी आप कॉलेज ऑप्ट करो, जिस भी कॉलेज को आप ऑप्ट करो, उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखो, 3 साल तक के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखो, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये कॉलेज बुरा है या अच्छा है। यू ऑलरेडी हैव 1 to 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, सीक अ डोमेन स्विच। अगर आपके पास किसी एक डोमेन में काम करने का है, आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी फार्मेसी कंपनी में काम कर रहे हो, देन यू क्लियर योर एमबीए, अब आप बेसिकली आपने पेपर दिया कैट का, एंड देन यू वांट कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना करियर स्विच कर लूँ। यू वर वर्किंग फॉर द मार्केटिंग एंड नाउ यू वांट टू वर्क फॉर द फाइनेंस, तो अब ये आप यहाँ से एमबीए करके ये आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे, आप स्विच कर सकते हो, डोमेन स्विच ही हो जाएगा पूरा के पूरा। तो दिस इज वेरी गुड टीयर 2 बी स्कूल। अभी आप टीयर 1 के भरोसे रहे, टीयर 1 के भरोसे रहे कि मैं अगले साल कर लूंगा, तो दैट वुड बी क्वाइट गैप भी बढ़ता जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो ऐसा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। एवरेज पैकेज एटलीस्ट 1.2x ऑफ योर एवरेज होना चाहिए, आपका एवरेज पैकेज जो भी आपकी टोटल फीस है उसका 1.2x टाइम होना ही चाहिए। अगर 1.2x टाइम आता है तो यानी दैट इज अ वेरी गुड कॉलेज, रीजनेबल आरओआई है, और अब जितना टाइम बढ़ता जाएगा और अच्छा होता जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और अब लास्ट फैक्टर क्या रहता है? एल्यूमिनाई नेटवर्क को देखो, एल्यूमिनाई नेटवर्क को देखो, पार्टनरशिप देखो, और ब्रांड रेपुटेशन देखिए कि उस पर्टिकुलर कॉलेज के ब्रांड रेपुटेशन कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज, तो अब देखिए उसके एल्यूमिनाइज कौन कौन है, उसके एल्यूमिनाई कहाँ प्लेस्ड है, उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हो, आप बात करके पूछ सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि आपको क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो क्या वर्थ इट है, आपको पता चल गया होगा। अब वर्थ इट कब है? जब आप डोमेन स्विच कर रहे हो। सबसे पहली बात ये, आपके पास एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है, आपको डोमेन स्विच करना है, आपकी सैलरी का इतना टोटल फीस का 1.2x टाइम हो चुका है, वो जो भी एवरेज पैकेज ऑफर करेगा वो 1.2x टाइम है। तो दिस इज अ क्वाइट अ गुड कॉलेज। ये सारे के सारे एक टॉप बी स्कूल टीयर 2 कॉलेजेस के सिम्टम्स है, सिम्टम्स तो नहीं कहूंगा, ये फैक्ट्स है जिसमें आपको एनरोल कर लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, व्हेन इट मे नॉट बी वर्थ इट। अब ये कभी भी वर्थ इट कब नहीं है, कब आपको ऐसा देखना चाहिए कि नहीं यार ये कॉलेज में तो नहीं जाना है, दूसरे किसी कॉलेज को देखते हैं जब। तो फीस आर हाई बट द एवरेज सीटीसी इज अंडर 10 LPA। फीस हाई कर दी है लेकिन एवरेज सीटीसी 10 से ज्यादा है, पता चला कॉलेज बहुत बड़ा है, कॉलेज की मार्केटिंग बहुत होती है, कॉलेज अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये हो रही है कि वो अपने 10 सीटीसी से 10 LPA की सीटीसी को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो भाई ऐसे कॉलेजेस को कृपया करके कंसिडर मत करो। रिमेंबर, मार्केटिंग करना किसी कॉलेज की, डू नॉट गो ऑन द मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ अ कॉलेज। फैक्ट्स पे जाइए, फैक्ट्स पे बात करिए कि हाँ उसके एलिमनाइज को पकड़िए, एलिमनाइज से बात करिए तो दैट इज क्वाइट गुड, उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स पे बात करिए, दैट इज ऑल्सो गुड। तो दीज आर द ये जो फैक्टर्स जो मैंने आपको पीछे दिए है ना, ये कब कब कंसिडर, तो ये हो गया। दूसरा ही कौन कौन से फैक्टर्स वहां पे वो कंसिडर कर पा रहा है, कौन कौन से पे आपके चेक पॉइंट्स क्लियर कर पा रहा है, तो वो भी स्कूल अच्छे है। तो अब इसी के लिए आया कि अगर सिटी से 10 LPA से आपका क्या हुआ है, फीस आर हाई बट द एवरेज सिटी से, पता चला कोई कॉलेज 25 लाख की फीस लेता है और सिटी से सिर्फ 9 लाख का ही दे रहा है, तो ऐसे कॉलेजेस को कंसिडर मत करना, उनको छोड़ दो। The placement report is vague and lacks verified recruiters. Remember, कोई कॉलेजेस क्या करते हैं, अपने आप को एडवर्टाइज बहुत बड़ा करते हैं। अब उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखोगे तो पता नहीं कौन सी कंपनी होती है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं है, जिनके नाम आपने नहीं सुना है। तो ऐसे कभी भी मिल जाए तो इनको कंसिडर नहीं करना है, इनसे बचना है। तो ऐसे कॉलेजेस को आपको ऑप्ट नहीं करना है। You are taking a big education loan without placement assurance. कि बिग एजुकेशन लोन विदाउट प्लेसमेंट इंश्योरेंस, आपको प्लेसमेंट का कोई गारंटी नहीं है और आपने एजुकेशन लोन ले लिया 25 लाख का, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यू डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑन व्हाई यू वांट एन एमबीए, जस्ट फॉलोइंग द पीयर प्रेशर। तो बस एमबीए करना क्यों है, क्योंकि सब कर रहे हैं, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, इसलिए एमबीए करना नहीं। अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी ऐसे है कि एमबीए आप इस कारण कर रहे हो, तो भाई ऐसे तो कॉलेजेस को पहली बात तो ऑप्ट मत करो, और पहली बात तो ऐसे एमबीए का भी मतलब नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, पीयर प्रेशर को फॉलो करते हुए कभी नहीं करना है। यू आर एक्सपेक्टिंग टीयर 1 सैलरीज विदाउट टीयर 1 एफर्ट ऑन पेडिग्री। तो सिंपल सी बात है, आपको टीयर 1 सैलरी अगर चाहिए तो टीयर 1 के लिए आपको प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी।
अब आप टीयर 2 कॉलेजेस को ऑप्ट कर रहे हो तो टीयर 2 के हिसाब से मिलेगा, तो आपको कॉलेजेस को सही से पकड़ना पड़ेगा। तो दैट इज रियली वेरी गुड, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी नॉट गुड, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि कब क्या कौन सा कॉलेज कंसिडर करना है, कौन सा कॉलेज कंसिडर नहीं करना है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँगा तो मैं कहूँगा कि कब कंसिडर करो कि अगर आपकी एवरेज प्लेसमेंट आपकी टोटल फीस का 1.2x टाइम है, अगर आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको डोमेन स्विच करना है और आप चाहते हो तो आपको टीयर 1 नहीं मिला तो आपको टीयर 2 के साथ चले जाना चाहिए, कॉलेज की ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छी है, एश्योरेंस आपको है कि हाँ प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, अगर ये सारे फैक्टर्स आपको मिलते हैं, अगर ये सारे फैक्टर्स आपको मिलते हैं तो देन यू शुड गो फॉर योर दिस टीयर 2 कॉलेजेस। और अगर मैं बात करूं कब नहीं कंसिडर करना चाहिए, तो ये वो फैक्टर्स है जिसमें आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा टीयर 2 कॉलेजेस, आई एम सेइंग टीयर 2 कॉलेजेस आर रियली गुड अगर आप सही से उसको चूज करके जाओ तो, अगर आप सही मेंटल स्टेट से उसको चूज करो, अपना फोकस सही से रखो तो टीयर 2 कॉलेजेस विल रियली हेल्प यू आउट इन योर ग्रोथ ऑल्सो। ठीक है ना, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब जैसे फीस वर्सेस पैकेज का कंपैरिजन किया है मैंने एक एसपी जैन का, जैसे 22 से 24 की फीस लेते हैं, 32 का पैकेज, हाईएस्ट पैकेज ऑफ 89 इंटेल में और 89 से 81 के बीच में। एक्सेलर जमशेदपुर 23 से 25 में 31 एंड 110। JBIMS मुंबई 3 से 4 की फीस में 26। द ग्रेटेस्ट, अलग देखा जाए तो ये तो कंपैरिजन लेवल ही अलग है। ROI देखिए, 3 से 4 लाख की फीस में 26 का एवरेज पैकेज है आपके पास, तो ROI तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसका कहूं तो कितने टाइम्स हो गया भाई, कितने टाइम्स हो गया, आप 4 लाख की फीस भरते हो, 26 मिल रहा है, 4 6 24, यानी मतलब 6 पॉइंट समथिंग को टाइम्स हो गया इसका। तो चलिए, आई एम नागपुर, दैट इज, और आई एम नागपुर इज 15 to 20 पे 18.07 एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। यूज दिस टेबल एज अ बेंचमार्क बिफोर सेलेक्टिंग अ टीयर 2 कॉल बी स्कूल। याद रखिएगा, दिस बेंचमार्क इज फॉर योर टीयर 2 बी स्कूल। अब आप इसमें से ये सेलेक्ट कर सकते हो ये इसका कितने गुना है, तो आप जिस भी कॉलेज को सेलेक्ट करो तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ यार ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज बुरा है, ये कॉलेज कैसा है। तो दिस वुड हेल्प यू आउट इन सेलेक्टिंग योर टीयर 2 बी स्कूल, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो ये फीस और पैकेज का कंपैरिजन आपको करने हैं, याद रखना कभी भी कोई कॉलेज सेलेक्ट करो फीस पैकेज का कंपैरिजन जरूर करना। दिस वुड रियली हेल्प यू आउट सेलेक्टिंग द कॉलेजेस। तो फाइनल टेक अवे क्या है, टीयर 2 बी स्कूल आर वर्थ इट। कब वर्थ इट है, अगर वो एक गुड ROI देते हैं, पहला वो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट देते हैं तब, ठीक है, और आप नहीं सोच रहे हो कि अगले साल वापस टीयर 1 के लिए भागना है, आपके दिमाग में क्लियरिटी आ चुकी है, तो टीयर 2 कॉलेज आर रियली गुड। अपना रिसर्च सही से करना, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को निकालो, एलुमनाई से लिंक्डइन पे बात करो, और इनसाइड IIM पागलगा इस तरीके की वेबसाइट्स पे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लिंक्डइन पे बात करके और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके, एलुमनाई से बात करके आपको एक रियल स्टेटस पता चलेगा। देखिए रियलिटी में चलो, रियलिटी प्रैक्टिकल गाइड में चलो। आप टीयर 1 के लिए हो, आप कर सकते हो, मैं मानता हूं आप सब लोग कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं मिला है और टीयर 2 अच्छा मिल रहा है, गुड ROI के साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा टीयर 2 जाना ज्यादा बेनिफिट है। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, तो इसके साथ तो आप टीयर 2 में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ है कि नहीं यार मैं तो अभी तो सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो अभी टाइम है, मैं तो कर सकता हूँ, एंड यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, इंटर्नशिप्स ऑल्सो, तो अगर आप फाइनल ईयर में चल रहे हो और आप नहीं चाहते हो अपना 1 साल वेस्ट करना, तो भाई आप टीयर 1 के लिए प्रिपेयर करते रहो, आप टीयर 1 के लिए बैठो, कोशिश करो टीयर 1 के लिए। ठीक है, हर एक का अलग अलग चीजें होती है, हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कोई ऐसा होगा जो ड्रॉप कर सकता है, कोई ऐसा होगा जो ड्रॉप नहीं कर सकता है, कोई ऐसा होगा जो वर्क एक्सपीरियंस के साथ होगा, तो ही वुड बी लाइक वर्किंग फॉर 1 to 3 years, तो 1-2 साल तो उसको काम करते हुए हो ही गया है। अब वो वापस अगर 1 साल और वेट करेगा तो 3 साल बढ़ जाएगा। तो अब इतना में है कि नहीं यार अब मेरे को तो करना ही करना, दिमाग में क्लैरिटी है कि यार मेरे को तो MBA करना है अब। तो अगर आपको टीयर 1 नहीं मिला तो दिस इज ऑल्सो गुड। लेकिन अगर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के 1 साल ही हुआ है अभी तक आपको काम करते हुए, तो मैं आपको इस केस में कहूंगा कि अगर आपको टीयर 2 मिल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो टीयर 1 के लिए अगले साल। करते हो तो ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टीयर 2 के लिए जाते हो तो अभी ठीक है, लेकिन आप टीयर 1 के लिए कर सकते हो, आपके पास एनफ अपॉर्चुनिटी है। बट जिनका 3 साल तक हो चुका है, तो मैं कहूंगा आपको तो टीयर 2 ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर एक अच्छा आपको कॉलेज मिल रहा है तो आई एम वेरी मच क्लियर ऑन माई वर्ड्स, आई थिंक सो क्लियर है। चलिए, तो दिस वाज अ कंपैरिजन फॉर द टीयर 2 बी स्कूल्स, कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर आपसे सारी बात कर ली है। चलिए, तो अब क्या करना है आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको अपने जो क्वेश्चन है, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू द कॉलेजेस, या रिलेटेड टू योर कंटेंट, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू MBA, प्लीज आप उसको कमेंट में बताओ।
तो वी विल ट्राई सॉल्विंग इट, हमें उसमें जवाब देने की कोशिश करेंगे एंड हम उसमें आपको पूरा बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं तो हमारी एक 0 to IIM की सीरीज भी चल रही है, यू शुड गो फॉर दैट एंड वॉच दैट, ठीक है। उसमें सारे के सारे आपका कंटेंट, सारे के सारे टॉपिक्स आपके वहाँ पे क्लियर करे जा रहे हैं फ्रॉम बेस टू एडवांस, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए। दूसरा हमारी 200 चैलेंजेस वाली सीरीज भी चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन फॉर DILR, फॉर VARC एंड फॉर योर क्वांट, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग द थिंग्स, टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और चीज़ें बनती जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगा, ठीक है। प्लीज वॉच दिस whole of our content on CAT by LPT. This would be really helpful and help you to break through all your problems and all the things, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।